Hello my dear learners, welcome back to my YouTube channel Learn English with Neha, and today in this video I'm gonna share some information about future perfect tense. Future perfect tense is used when you want to show any action that will be done in future time, but you want to show that this action will have been done at a certain point of time in future or before any other action that will also be done in future, right? अगर आप ऐसा एक्शन दिखाना चाहते हैं फ्यूचर में जो एक फ्यूचर के किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हो जाएगा, या फिर किसी और एक्शन के पहले ही जो कि किसी और एक्शन यानी कि जो फ्यूचर में ही होना है, फ्यूचर में ही किसी और एक्शन से पहले ही हो जाएगा. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल, सो आई कैन से लाइक मैं इस प्रोजेक्ट को इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये मैं प्रोजेक्ट इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर चुकी होंगी. ठीक है, शाम तक मैं उसे बता चुकी होंगी, शाम तक मैं तुम्हारी बुक तुम्हें दे चुकी होंगी. ठीक है, सो इस तरीके के सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, सो ये स्ट्रक्चर ऑफ future perfect tense in positive formation is subject plus will have plus V3 plus object. Subject plus will have plus V3 plus object. मैं ये प्रोजेक्ट इस महीने के एंड तक कर चुकी होंगी. I will have completed this project by the end of this month. Okay? मैं शाम तक तुम्हारी बुक तुम्हें दे चुकी होंगी. I will have given your book to you by the evening. ओके, या बाय दिस इवनिंग. अगर आप बोलना चाहते हैं कि इस इवनिंग इसी शाम को दे चुकी होंगी, तो बाय दिस इवनिंग, राइट. तुम्हारे आने से पहले ही मैं सारी प्रिपरेशंस कर चुकी होंगी. आई विल हैव डन ऑल द प्रिपरेशंस बिफोर यू कम. Okay, now you will have to be very careful when you join two sentences like this, that both actions will be done in future, and first action will be done before the second action. Then first action should be in future perfect tense, and the second action should be in present time, present indefinite tense. Okay, for example, if I say मैं तुम्हारे आने से पहले सारी प्रिपरेशन कर चुकी होंगी, तो काम पहले कौन सा हो रहा है? प्रिपरेशन करने का. सो इस एक्शन को आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट में रखना है, और आने का काम जो है बाद में होगा, तो वो उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है. इट मीन्स इंडेफिनिट टेंस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ओके, उसके आने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी. आई विल हैव कुक्ड फूड बिफोर ही कम्स, राइट. Okay, so if I talk about negative sentences, so you need to use not with will. It means you have to use not between will and have. So your structure will be subject plus will not have plus V3 plus object, right. मैं ये शाम तक काम नहीं कर चुकी होंगी. I will not have completed this project by this evening. Okay, by हम लगाते हैं इस यानी एक बताने के लिए कि यहाँ तक, बाय दिस इवनिंग. आप टिल भी लगा सकते हो, टिल दिस इवनिंग, बाय दिस इवनिंग. ओके, मैं शाम तक उसे बुक्स नहीं दे पाऊंगी, यानी कि नहीं दे चुकी होंगी. शाम तक मैं उसे बुक्स नहीं दे चुकी होंगी. आई विल नॉट हैव गिवन बुक्स टू हर बाय द इवनिंग. ओके, मेरे पहुंचने से पहले उसने प्रिपरेशंस वो नहीं कर चुकी होगी. ओके, मेरे पहुंचने से पहले वो प्रिपरेशंस नहीं कर चुकी होगी. She will not have done all the preparations before I reach. Okay, if I talk about interrogative sentences, so you need to use will at the beginning of the sentence, right, because here the helping verb is will, and in interrogative sentences we have to use helping verb at the beginning of the sentence, right. So your structure will be will plus subject plus have plus V3 plus object. Okay, क्या तुम इस महीने के एंड तक बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे? विल यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? ओके, क्या तुम मेरे आने से पहले खाना बना चुके होंगे? विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर आई कम? विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर आई कम? ओके, क्या तुम उसे शाम तक कुछ पैसे दे चुके होंगे? Will you have given some money to him by this evening?
Okay. And if I talk about negative interrogative sentences, so again we can make this sentence, we can make this kind of structure by two ways, right? First way is using not at the beginning of the sentence with the helping verb, right? And the second way is using not at the third place in the sentence. Okay, so first way is want. Will not is equal to want. Want plus subject plus have plus v3 plus object. Want plus subject plus have plus v3 plus object. And the second way is will plus subject plus not plus have plus v3 plus object. Will plus subject plus not plus have plus v3 plus object. ओके, तो क्या तुम इस महीने के एंड तक बहुत सारे पैसे नहीं कमा चुके होंगे? विल यू नॉट हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? और वॉन्ट यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? राइट? क्या तुम उसे शाम तक पैसे नहीं दे चुके होंगे? विल यू नॉट हैव गिवन मनी टू हिम बाय दिस इवनिंग? और वॉन्ट यू हैव गिवन मनी टू हिम बाय दिस इवनिंग? राइट? क्या इस महीने के एंड तक आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे? विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? और वॉन्ट यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? राइट? And if I talk about WH questions, WH interrogative questions, so you can make WH questions also. For example, आप इस महीने के एंड तक कितना पैसा कमा चुके होंगे? How much money will you have earned by the end of this month? Right? आप कितने लोगों से इस महीने के एंड तक मिल चुके होंगे, या इस मीटिंग के एंड तक, ठीक है, कोई मीटिंग है, मीटिंग के एंड तक आप कितने लोगों से मिल चुके होंगे? ओके, with how many people will you have met by the end of this meeting? ओके ओके, इसी तरह से हम बना सकते हैं कि आप किससे मिल चुके होंगे इस मीटिंग के एंड तक, आप किससे मिल चुके होंगे? विद whom will you have met by the end of this meeting? with whom will you have met by the end of this meeting? ओके, और बना सकते हैं हम क्या, जैसे कौन इस मिस्ट्री को सॉल्व कर चुका होगा पुलिस के आने से पहले? Who will have solved this mystery before police come? Police come. Comes nahi. Police is plural noun. Okay. So, who will have solved this mystery before police come? Right? मेरे आने से पहले खाना कौन बना चुका होगा? Who will have cooked food? Who will have cooked food before I come? Right? What will you have achieved by the end of this session? आप इस सेशन के एंड तक क्या अचीव कर चुके होंगे? वट विल यू हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन? ओके, किस तरीके की स्किल आप हासिल कर चुके होंगे इस कोर्स के एंड तक? ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल विल यू हैव ग्रैब्ड? व्हाट काइंड ऑफ स्किल विल यू हैव ग्रैब्ड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स? Right? So you can make such kind of questions also. So this is all about future perfect tense, and make lots of sentences and keep practicing. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.